किसान भाइयों नमस्कार। मैं सोमवीर सिंह पूनिया आज आपसे किसान की सोच चैनल के माध्यम से मन की बात कर रहा हूँ। और भाइयों, मैं चाहता हूँ हम हर दिन आपस में मन की बात करें। मैं भी अपने विचार, अपने जो अनुभव हैं शेयर करूं, और आप भी कमेंट में मुझे ज़रूर अच्छे सुझाव दें ताकि मैं उस पर अगली वीडियो बना सकूं, ताकि हम दूर दूर तक मिले तो नहीं जा सकते, लेकिन दूर भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी बातें रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में अलग तरीके की खेती होती है, जैसे हमारे यहाँ गन्ना है, आलू है, गेहूँ है, सरसों भी कम बोते हैं लोग, मुख्यतः गन्ना ही है। कुछ क्षेत्र में धान ज़्यादा बोया जाता है, कुछ क्षेत्र में आलू, तो ये अलग अलग क्षेत्र का हिसाब है। तो भाइयों, मैं आज का जो विषय है गन्ने पर चर्चा करते हैं। भाइयों, कुछ क्षेत्र में सब्ज़ी बोई जाती है। हमारे यहाँ जो कुछ छोटे किसान हैं वो सब्ज़ी का काम जानते हैं, और जो गन्ने किसान हैं वो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते। एक दो बार सब्ज़ी बोई तो उसमें नुकसान रहा, क्योंकि क्या करते हैं वो किसान, एकदम 10 बीघे आलू बो लिए। और आलू कब बोता है किसान? जब आलू का रुक्का मचता है, भाई बहुत महंगा हो गया, 1000 रुपये कट्टा बिक रहा है, और कट्टा भी बिकता है हमारे यहाँ 50 किलो का, कुंटल का तो हिसाब लगता ही नहीं, 700 रुपये कट्टा। तो किसान सोचता है यार गन्ने में क्या बच रहा है, धान में क्या बच रहा है, क्यों ना आलू बोया जाए। तो हम महंगी चीज़ खरीदते हैं और उसको बोते हैं उसी रेट का लाभ लेने के लिए, लेकिन उल्टा होता है। हमने भी एक बार जब 700 रुपये कट्टा आलू का था, तो 50-60 बीघे आलू बोया, और करीबन सारे से ही कट्टे थोड़े बहुत ही बेचे, स्टोर में लगा दिए। एक कड़वा अनुभव था, क्योंकि जिनकी मार्केट है, जिनका नाम है, जितने भी ख़रीदार आते थे पूरब साइड से, वो सब उन्हीं से बात करते थे, और उन्होंने उनके लिए ठहरने का इंतज़ाम, खाने पीने का कर रखा था। हमें जानकारी नहीं थी, हम उनके लिए नए थे। उन्हें हमारे आलू के बीज पर विश्वास नहीं था, हालांकि बीज बढ़िया था हमारा, लेकिन विश्वास नहीं था। हमारा माल पिटा, बहुत सस्ता गया, घाटा रहा। अगले साल फिर हमने मेहनत की, फिर आलू 60-70 बीघे बो दिया, अपनी ज़मीन ठेके की ज़मीन ले गए। तो 2 साल में हमें 15-16 लाख का नुकसान रहा। तो एक कड़वा अनुभव है। फिर हम घबरा गए, हमने वो आलू छोड़ दिया। कुछ लोग बर्बाद हो गए आलू के काम में, कुछ आबाद हो गए। कुछ लोग तो हर साल बोते रहे जिद पे कि नहीं अब क्या भाव होगा, अब क्या भाव होगा। उनकी जो भाइयों अपनी जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई, जो ज़मीन थी वे भी बिक गई, और कुछ लोग फ़ायदा उठा गए। जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े पटाटो किंग हैं मनोहर लाला जी, हज़ारों बीघे आलू बोते हैं, लेकिन उनकी मार्केट है, उनका ये रेट फिक्स हो जाता है, और उनका आलू पहले बुक हो जाता है, क्योंकि उनका एक ब्रांड है, उनका जो मार्का बिकता है उनके नाम से, लोग विश्वास करके ले जाते हैं। आलू स्टोर में पड़ता नहीं, पहले उनका बुक हो जाता है अगले साल के लिए। तो ऐसे किसान तो ज़्यादा प्रॉफिट में भी नहीं रहेंगे तो घाटे में भी नहीं आते, उनका पहिया घूमता रहता है। और जो दूसरे की देखा देख इस लाइन में कूदते हैं, उन्हें नुकसान रहता है, बहुत मोटा नुकसान रहता है। तो भाइयों, आलू का तो एक तजुर्बा किया हमने। जिस साल रेट पिट जाए, 100-150 रुपये का कट्टा हो जाए, किसान स्टोर में आलू छोड़ के भाग जाए, उस सीज़न में आलू लेकर बोलो, अच्छा बीज सस्ता मिल जाएगा, बोलो। ज़्यादा मत बो, बीज मतलब 10-5 बीघे जितना बोना है बोलो, क्योंकि जो छोड़ कर भाग गया वो आलू नहीं बोएगा।
और अगली साल रेट उभरता है, कई बार तीसरी साल उभरता है। लेकिन हमारा काम उल्टा है, हम उगते सूरज को सलाम करते हैं। वो ऐसे जिस चीज़ का रेट बनता है उभरता है उसी को बोते हैं। गन्ने का रेट बढ़ जाए, कोल्लू में 400 रुपये हो जाए, मील पे भी बढ़ जाए तो तुरंत गन्ने पे आ जाएंगे। सरसों का रेट महंगा हो गया, पिछले साल से महंगा चल रहा है तो अब लोगों ने सरसों बोनी शुरू कर दी। आड़ू का रेट कई साल महंगा रहा। मैंने एक हमारे रिश्ते में भांजे हैं, मैंने मना किया, उन्होंने मोल को ले गए 1000 रुपये कट्टा ले गए। 70-80 बीघे आड़ू बोलिए, अभी स्टोर में पड़ा है। अभी यही उम्मीद है कि भाव बढ़ेगा, लेकिन वो घाटे में रहेंगे। मैंने मना किया, अपना अनुभव बताया, लेकिन उसने नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो नया मुर्गा था, नया तजुर्बा था। सोची कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, वो रईस बनने के चक्कर में बोलिए। आज पछता रहा है। तो भाइयों अच्छा बीज लो, अच्छा बीज बो। कई बार किसान फार्मों से 70-75 रुपये किलो बीज ले लेते हैं, उसे बोल लेते हैं, रेट पिट जाता है, फिर वो घबरा गया, उसे ऐसे ही बहा देता है। अगली बार हिम्मत नहीं करता बोने की। तो सोच समझ के बीज खरीदें। आज गन्ने का रेट है, आप गन्ने का देखिए, किसानों ने 10 रुपये आँख बीज बेच दिया, बिक रहा है, लोग बुक कर रहे हैं। भाई हिसाब तो लगा लो। मील वाला तो उस गन्ने को वही लेगा जो फैक्ट्री का रेट है। कोल्लू वाला अगर कोल्लू पे जाओगे वही 250 रुपये लेगा, ज़्यादा लास्ट में 300 आ जाएगा। और उसको हम एक आँख जो है 10 रुपये खरीद रहे हैं। एक गन्ने में 20 आँख होगी, 15 भी होगी, तो भाइयों 300 रुपये का एक गन्ना है। एक पुड़ी गन्ना 1500 रुपये का। यार क्या तुक है कुछ? क्या परले आ रही है? क्या कभी ये बीज नहीं मिलेगा? लोग उतावले हो रहे, भेड्डा चाल है। जैसा सनी महल में ना, जब पिक्चर हिट हो जा और वहाँ रुक्का मच जा, हाउसफुल का बोर्ड लग गया, तो टिकट खिड़की पे से वापस नहीं आते, ब्लैक का खरीद लें लोग बाग, और देखते हैं बाद में पता लगता है यार मज़ा नहीं आया। तो भाइयों ऐसा ही होता है, शांति बरतिए। गन्ने का बीज आज महंगा है, मैं भी ले सकता था, मैंने नहीं बोया, क्योंकि 10 किलो से मेरा गुजारा नहीं होना। मुझे तो 5 बीघे बोना है, और 5 बीघे मुझे बोना नहीं, 2 साल बाद में हमारी सोसाइटी, हमारा मील, हमारे किसान मील के रेट में दे देंगे, तब 5 बीघे बोलेंगे। आज 2 बीघे हमने मान लिया 2 खूट बोलिए, 10 रुपये आँख ले गए। अगली साल जो है वो आध बीघा बो गया या 1 बीघा बो दिया, 3-4 साल में जाकर फैल लेगा। कई बार पता लगता है यार ये बीज ही अच्छा नहीं निकला, फिर नया बीज आ गया, तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं। अभी हमारा 38 बीज चल रहा है, ये देखो बिल्कुल भी कीड़ा नहीं है, ये हमारी भाइयों तीवर्सी पेडी है, चल रहा है। ये वहाँ ख़त्म हो गया जहाँ किसानों ने एक किसान ने गौर नहीं की, उसका कीड़ा आ गया, वो दूसरे का बढ़ गया, या किसान ने गौर नहीं की, लापरवाही बरती। मतलब कई कारण है। एक किसान बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत लागत लगा रहा है, लेकिन पता लगा वो दवाई नकली है। दुकानदार बेचते हैं नकलियाँ, छापा भी पड़ता है, पकड़े जाते हैं कि नकली दवाई बेच रहे थे, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। उसका नुकसान होता है किसान को। कोरोजन है, पुरानी शीशी जो है फेंक देते हैं, वो नष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको कबाड़ी को दे देते हैं, कबाड़ी वो वहाँ पहुँचाते हैं, और उसमें कुछ भी घाल कर दे दो और वो हाई रेट पे बिकती है। हम चाक का तो देख नहीं रहे इसमें क्या है, क्योंकि चाखेंगे मरेंगे। तो इसलिए जितने भी हमारी ये कोरोजन की शीशियाँ हैं, इनको नष्ट करें, ईंट मार दें, उसमें तोड़ दें जब कबाड़ी को दें, ताकि वो डुप्लीकेट माल ना आवे बाज़ार में। और कोशिश करें ओरिजिनल ही ख़रीदें, और दुकानदार की रसीद ले, उस पर एक लिखवाएं कि ये दवाई मैं दे रहा हूँ, अगर डुप्लीकेट होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। जल्दबाजी में पैसे दे के ना लाएँ। अगर दुकानदार डुप्लीकेट दवाई दे रहा है तो वो लिख के देता हुआ हिचकिचाएगा, वो सोचेगा 4 बार कि अगर यार किसान गैल धोखा हो गया तो तेरी खाट खड़ी हो जाएगी। तो
तो इसलिए ओरिजिनल दवाई डालें। मुझे और जगह का तो पता नहीं, हमारी दोराला मिल की तरफ से कोरोजन मिलती है। और भाइयों हर साल हम लेते हैं, असर दिखाती है। फटेरा मिलती है, हम दुकान पे से नहीं लाते, मिल्स की तरफ से लेते हैं, वो भी असर दिखाती है। जिसका रिज़ल्ट ये है, कोई भी गन्ने में पोगा बोइंग या टॉप बोरर नहीं है। अगर एक दो झलक आई भी है तो वो कीड़ा डंक मार के पीछे हट गया और गोब वैसी की वैसी ऊपर निकल गई। दोराला क्षेत्र में जिन्होंने मील से दवाई ली है उनका गन्ना सबका बढ़िया खड़ा है। हाँ, उस लोगों की तो मैं गारंटी नहीं लेता जिन लोगों ने दवाई नहीं डाली। किसी ने बहका दिया भाई कोरोजन तो ज़मीन ख़त्म कर देगी, नष्ट कर देगी, और वो बहकाए में आकर दुकानदारों के पास पहुंच गया और वहाँ वो गलत दवाई ले बैठा, तो उसे नुकसान रहा। तो इसलिए दोराला मिल क्षेत्र में, और क्षेत्र भी ऐसे हैं जहाँ अच्छी दवाई मिली, वहाँ गन्ना अच्छा खड़ा है। आइए भाइयों, हमारा टंच भी दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, इसमें जून के बाद में हमने कोई दवाई नहीं डाली, सिर्फ फटेरा डाला था। कोई भी गन्ना काना नहीं है, किसी भी गन्ने में छेद नहीं खुला हुआ। आप आकर देख सकते हो। सोमवीर सिंह पूनिया, विलेज पवरसा, पोस्ट दोराला, जिला मेरठ, इस पते पे आ सकते हो, हमारा गन्ना देख सकते हो। बाजा किसान तो 10-10 बार स्प्रे करता है और फिर भी परेशान है, क्योंकि वो दुकानदारों से दवाई लाते हैं। नई नई कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही है, यारा का रुक्का मच रहा है, लेकिन हम किसी पे विश्वास नहीं करते। हम तो यूरिया, डीएपी भी सोसाइटी से लेते हैं, दोराला सोसाइटी से इफ़को की मिलती है। यूरिया भी सोसाइटी से लेते हैं, बाज़ार में से नहीं उठाते। और मिल के द्वारा कोरोजन, फटेरा लेते हैं। ये 4 चीज़ इस्तेमाल करते हैं और भाइयों गन्ना सही आ जाता है हमारा औसत। ये भाइयों गन्ने की मोटाई देखिए क्या कम है, लंबाई क्या कम है इसकी। ये देखिए, मैं खड़ा हो रहा हूँ यहाँ, ये 9-10 फुटा गन्ना हो रहा है इस टाइम। अब हम बिना मतलब इसमें 10-10 बार स्प्रे कर दें तो किसान हिसाब लगा के काम नहीं करता, क्योंकि इसको फसल को बढ़ने भी तो दो अपनी मर्जी से। ज़मीन में इतनी ताकत होती है। और ख़ासकर ट्रंच विधि में मुझे एक लाभ दिखाई दिया, जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो वो जो मिट्टी पलटती है, जो भी हम खाद वाद डालते हैं, वो खतीली मिट्टी जो है इसकी जड़ों पे जाएगी और इसके सूत चलेंगे गांठ पे से, तो वो ऑटोमेटिक ही उसे खुराक मिलती है और वो गन्ने की बढ़वार ऊपर हो जाती है। तो भाइयों एक लिमिट में लागत लगाएं। ये देखिए गन्ना कितना तंदुरुस्त है, बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। मुझे उम्मीद है ये गन्ना 11-12 फुटा भी हो सकता है, क्योंकि हम इसे फरवरी मार्च में डाल देंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। ये देखिए आप, किसी भी गन्ने में रोग नहीं है। मैं पुष्पेंद्र भाई के पास गया था, वो कोरोजन फटेरा नहीं डालते, यारा वगैरह के उन्होंने प्रोडक्ट लगाए हैं, लेकिन उनकी असोजी ईख में भी पोगा बोइंग था, गन्ने में छेद खुला हुआ था। और मैंने तुलना की, हमारे गन्ने में कहीं भी छेद नहीं मिलेगा आपको एक भी। तो कंपनियां हैं नई नई आ गई मार्केट में, ना हमने यारा का प्रोडक्ट लगाया ना किसी और का लगाया। कुछ मेरे भाई कहते हैं किसान कि मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लगाता हूँ, बढ़वार ना बढ़े, मोटाई बढ़ जाए। कुछ कहते हैं मोटाई ना बढ़े, लंबाई बढ़ जाए। हो सकता है वे सही हो प्रोडक्ट, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, खुराक करते हैं, तो ये कुदरती बात होती है। अमिताभ बच्चन जी की हाइट है 6 फुट 3 इंच से शायद ज़्यादा है, उनके छोटे भाई जो हैं उनकी हाइट कम है। सब दोनों ने सेम खुराक ली है, तो कुछ कुदरती बात होती है। ये उदाहरण है, कोई बुरा ना मानने मेरी बात का। हम भी हैं, मेरे बड़े भाई की मुझसे 2 इंच लंबाई ज़्यादा है। तो कितने भाई मिलेंगे जिनकी एक की हाइट 6 फुट है, एक की 5.5 रहेगी।
क्या उन्हें खुराक कम मिली? नहीं, कई बार ज़्यादा खुराक वाला भी हाइट कम रह जाती है, उसके कोई गड़बड़ हो जाती है सिस्टम में। तो इसलिए कुदरत पे भी विश्वास करें, जो आपको करना है कम से कम लागत लगाएं। भाइयों, अगर हमने ये बोया गन्ना, अगर हम इसमें अंधाधुंध खुराक लागत लगाते तो भी ऐसा ही होता। हो सकता है इससे भी बेकार हो जाता, या अधिक बढ़ के ये गिर जाता, फिर बंधवाना पड़ता। अब देखो अक्टूबर आ गया, आज अक्टूबर चल रहा है, शायद 14 तारीख है आज, और हम इसमें अब भी खाद डाल दें, स्प्रे कर दें बिना मतलब। अब सर्दी आ रही है ना, तो इसमें पोगा बोइंग आएगा ना टॉप बोरर आएगा। इसे परमात्मा पे छोड़ दें, पानी देते रहें समय पे, ज़्यादा भी ना दें, मतलब जब पानी मांगे जब दें, और चलने दीजिए इसे। हो सकता है ये घनी दवाई वालों से भी अच्छा निकल जाए, क्योंकि पुष्पेंद्र भाई ने पेडी में 11 का प्रोडक्ट लगाया और वो सितंबर में ही बंधवानी पड़ी, ओवर बढ़ गई। मान लिया अगर वो 3 बार बंधा तो उसका क्या लाभ रहा। आपने देखा होगा खुला गन्ना और बंधे गन्ने में अंतर ये होता है कि जो कम बंधा होगा उसमें भले ही हाइट कम हो, उसमें वज़न ज़्यादा होता है, और जो आपने 6 बार बंधवा दिया उसमें वज़न ज़्यादा नहीं होता, वो फोक्का हो जाता है। तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। बाकी कोई मेरी बात का बुरा ना मानना, मैंने किसी की बुराई नहीं की है, एक सच्चाई बताई है किसान भाइयों के लिए। तो भाइयों, आपको मेरी बात कैसी लगी, मेरे विचार कैसे लगे, आप भी अपने मन की बात ज़रूर शेयर करना। नमस्कार। ये हम किसानों की सोच है, अपनी अपनी सोच होती है हर किसान की। तो भाइयों, मेरा दूसरा चैनल है सोमवीर सिंह पूनिया नाम से, और एक है पुनीत पूनिया, और एक है बबलू पूनिया, और एक है अंश पूनिया व्लॉग। तो कृपया उन्हें भी देखें, समय निकालने के सब पे अलग अलग वीडियो डालते हैं हम, ज़रूर मज़ा लें। और मेरे चैनल सोमवीर सिंह पूनिया पे कई शॉर्ट फिल्में हैं, अगर ज़्यादा मज़ा लेना है, आनंद लेना है, तो उनको देखें। उनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक है किसान, उस पर आप यूट्यूब पे जाके लिखें किसान बाई सोमवीर सिंह पूनिया, फ्रेंच कट में मेरा फ़ोटो आएगा। वो उसमें मैंने 4 रोल किए हैं, किसान का दर्द दिखाया है, आप उसको ज़रूर देखें। दूसरी है एहसास कर्मों का, एक जवान लड़का अपने पिता को किस तरह अपने से दूर करता है, बहुत प्यारी कहानी है। एक है कौन गुरु, एहसास कर्मों का। तो ये मेरी कई शॉर्ट फिल्में हैं। एक है बाप बेटा, जिसमें एक पिता और मंदबुद्धि बेटे के विचार दिखाए हैं। तो ये इनके नाम बोलने से बाद में बाई सोमवीर सिंह पूनिया कर दीजिए, वे सारी खुल जाएंगी, तो आप देखें और मज़ा लें। एक में मेरा डांस भी है, ताऊ की फ्रेंडशिप बोल दें तो मेरा उसमें डांस है, आप मेरा डांस देखेंगे तो झूम जाएंगे। ये मेरी 2007 की बनी हुई है, मैं किस तरह का डांस करता था आप देखना। नमस्कार।